ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 28 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपके मन में कोई समस्या, प्रश्न या जिज्ञासा है, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, फ़ोन करके, मामूली शुल्क देकर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को आप शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर इसका लाभ ले सकें। यदि आप लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया करके इस बात को इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम हमारे ज्योतिषी अनुभव, ज्योतिषी ज्ञान और प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसे मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह गोचर का फलादेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक रहता होगा। आप इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण कराकर कोई फलादेश जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मामूली शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। 1 अक्टूबर बुधवार का दिन है, अश्विन माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर दोपहर 2:30 तक संचार करेंगे। इसके पश्चात वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु का यह परिवर्तन काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। गुरु ग्रह कर्क राशि में 18 अक्टूबर के बाद करीब 1.5 से 2 महीने तक संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री तौर पर। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का फलादेश बनाया गया है। अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी वक्री शनि ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, संबंधित कार्यों पर, कर्मों पर, छोटी छोटी यात्राओं पर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, परिवार के ऊपर,
अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के ऊपर, धार्मिक यात्राओं, व्यय और दृष्टिकोण से संबंधित कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। हालांकि वक्री शनि के कारण आलस करते हुए हीनता की भावना बनी रहेगी, लेकिन चौथे मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आप ऊर्जावान बने रहेंगे, बलवान बने रहेंगे। फिर भी आपको अपने मुख संबंधित, आंखों संबंधित रोगों पर सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार पेट और पाचन संबंधी, हड्डियों संबंधी रोगों पर भी सावधानी रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक थोड़ा भ्रम या तनाव में रह सकता है। कुछ पारिवारिक भ्रम, बंधुओं से या यात्राओं में कुछ परेशानियों से बचें। शेष माह उतार और चढ़ाव के साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। स्वयं के सम्मान, पिता वर्गों, सरकारी पक्षों पर मतभेद लेने से बचें, नियमों का पालन करें। 17 अक्टूबर के बाद आपको पिता वर्गों से, सज्जन वर्गों से सहयोग मिलेगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा। राहु और केतु का संचार पूरे महीने आपके परिवार क्षेत्र में बना रहेगा, तो परिवार क्षेत्र में कुछ भ्रम और तनाव अभी चलता रहेगा। आपकी रुचि तंत्र मंत्र में बनी रहेगी। कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री तीसरे भाव में होंगे तो कुछ आलसपूर्ण कार्यों से शनि कार्य होगा। छोटी छोटी यात्राओं में मतभेद न लें, परेशानियों से बचें। 17 अक्टूबर तक गुरु आपके छठे और सप्तम भाव में होंगे तो भाग्य पक्ष, बंधुओं के सहयोग से रोगों का शमन होगा। सेवा जैसे क्षेत्र, नौकरी जैसे प्रश्न पर भी आपको लाभ होगा। कर्म और करियर क्षेत्र में आप उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। 18 अक्टूबर से सप्तम भाव में आपके गुरु आएंगे, तो ऐसा होने से धीरे धीरे आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के संबंधों में सुधार होगा, संतोष होगा और लाभ होगा। इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप प्रतिदिन धार्मिक माहौल में रमे रहेंगे और जिससे आपको धन लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। आपकी आय में भी 18 अक्टूबर के बाद शनि वृद्धि अवश्य होगी। शुक्र ग्रह से आपको भोग विलास तथा संसारिक आनंददायक मंगलकारी यात्राओं पर आप मित्रों संग, संतान के संग जाते हुए इस महीने खूब दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सुख आनंद की प्राप्ति होगी। बंधुओं से संबंधों में 10 अक्टूबर के बाद भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मंगल और बुध की युति दशम और एकादश भाव में होगी, तो करियर और घरेलू क्षेत्रों में आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा क्रोध और अति उत्साह से बचें, तो आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधित कार्यों में भी लाभ होगा। माता वर्ग से संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर लाभ होगा और उसमें वृद्धि होगी। बड़े भाइयों से भी इस महीने आपको सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर माह आनंददायक है। केवल उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 10 अक्टूबर के बाद आपको और आपके जीवन में लाभ में वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जमाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। हो सके तो शनिवार के दिन गरीबों को, मजदूरों को कुछ खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह वक्री तौर पर दूसरे भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, संचित धनकोष के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर, धर्म कर्म संबंधित दृष्टिकोण पर थोड़े आलस के साथ या कर्तव्यहीन आचरण के साथ रमा रहेगा। 17 अक्टूबर तक पारिवारिक एवं धन संबंधी मतभेदों से बचें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा नरम गरम या मध्यम रह सकता है। आपको आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित, मुख संबंधित रोगों से बचना चाहिए, तो नसों, पेट और पाचन संबंधित इन्फेक्शन से भी बचें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 3 से 6 अक्टूबर तक थोड़ा भ्रमित या तनावपूर्ण रह सकता है। स्वयं तथा परिवार, माता, स्त्री वर्गों में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। शेष माह भी आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। इस दौरान आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ संबंधों में सकारात्मक रहें। जीवन साथी, पार्टनर के साथ संबंधों में उनके स्वास्थ्य का भी इस दौरान ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा अनबन या मतभेदों से बचें। 18 अक्टूबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
पिता और भाग्य पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु के संचार से आप स्वयं राजनीतिपूर्ण दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। कुटिलता और भ्रम के साथ दैनिक कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। स्वयं भी आप आनंदित रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ भोग विलास का वातावरण बना रहेगा। शनि ग्रह चूंकि वक्री हैं, ऐसा होने से परिवार में थोड़े स्नेह की कमी या धन की कमी या वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी रुचि राजसिक भोजन में अवश्य बनी रहेगी, फिर भी आपको अपनी वाणी की मिठास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। गुरु ग्रह इस महीने आपके पंचम और छठे भाव में संचार करेंगे तो आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी। उत्तम मित्रों से, संतान पक्ष के सहयोग से, अनुबंधों के ऊपर, लोन जैसे कार्यों पर, नौकरी संबंधित कार्यों पर लाभ होगा। 18 अक्टूबर के बाद करियर क्षेत्र में भी लाभ, सम्मान और सफलता बढ़ेगी। कुछ धार्मिक यात्राएं और व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंश्योरेंस, नौकरी, बैंक संबंधित क्षेत्रों से आपके संचित धन कोष में 18 अक्टूबर के बाद शनि वृद्धि अवश्य होगी। मंगल और बुध की युति से बंधुओं का सहयोग और लाभ बना रहेगा। स्वयं के पराक्रम बल से भी करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में आप उत्साह के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधित, भूमि संबंधित कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी सक्रिय है। आपको केवल अपने पारिवारिक संबंधों और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आर्थिक तौर पर सफलता देने वाला यह माह है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए, अथवा प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति चतुर्थ भाव और पंचम भाव में संचार करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके पंचम भाव में रुझान करेंगे। अतः आपका रुझान 18 अक्टूबर तक अपने संपत्ति, घरेलू क्षेत्रों, जनता, माता वर्ग, संपत्ति संबंधित वर्गों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। तो 18 अक्टूबर के बाद आपका रुझान, आपकी लगन अपने संतान पक्ष, मित्रों, शिक्षा, धर्म कर्म संबंधित कार्यों की ओर अधिक रमी रहेगी। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको पेट और पाचन संबंधित इन्फेक्शन, रति निद्रा में कुछ खलल पैदा होना, हड्डियों के रोग, गुप्त रोगों पर कुछ सजगता अवश्य रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 3 से 6 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। संतान के स्वास्थ्य, रति निद्रा में तनाव, सपने आना, नसों संबंधित परेशानी, जल संबंधित परेशानियों से इस दौरान अपना बचाव करें। शेष माह आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अक्टूबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें, पिता के साथ मतभेदों से बचें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके संबंधों पर धैर्य और शांति बनाए रखें। 17 अक्टूबर के बाद आप कुछ धन निवेश करते हुए, संसारिक चिंतन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु ग्रह आपके इस महीने चतुर्थ भाव और 18 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में रहेंगे, तो आप घरेलू क्षेत्रों पर और करियर और कर्म क्षेत्रों पर उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। 18 अक्टूबर के बाद कुछ नए नए करियर स्किल आप सीख सकते हैं। संतान और मित्रों से आपको सुख और संतोष और लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर बाजार, मंत्रों, ईश्वरीय कृपा से भी धीरे धीरे लाभ और आपकी इनकम में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप स्वयं भी गंभीर और धार्मिक स्वभाव से वशीभूत रहेंगे। वक्री शनि चूँकि लगन में होंगे पूरे माह, तो थोड़ी थोड़ी बीच में लाभ में कमी, सामाजिक संबंधों से या दूर स्थानों के संबंधों से थोड़े सहयोग में कमी बीच बीच में होती हुई आपको अवश्य महसूस होगी। हालांकि बीच बीच में आपको कुछ बड़ा लाभ भी अचानक मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शुक्र और केतु की युति, राहु के प्रभाव से थोड़े थोड़े रोगों पर आपका व्यय अवश्य बना रहेगा। बंधुओं का सहयोग मिलेगा और व्यय, भोग विलास पूर्ण यात्राएं भी होती हुई दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन में आप 10 अक्टूबर के बाद सुखों और आनंद में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप स्वयं भी इस दौरान रोमांटिक बने रहेंगे और प्रसन्नचित बने रहेंगे। मंगल और बुध की युति आपके अष्टम और नवम भाव में होगी, तो ईश्वरीय कृपया, भाग्य पक्ष से सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी।
बंधुओं के सहयोग से परिवार में उत्साह का वातावरण बना रहेगा। केवल आर्थिक पक्षों के ऊपर अपने बंधुओं के साथ बहसबाजी ना करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो आंखों संबंधित निद्रा में खलल पैदा होना, कुछ व्यर्थ के यात्रा करना या व्यय करना से आपको सावधानी या सजगता अवश्य रखनी चाहिए। रात को इधर उधर जाने से भी अपना बचाव अवश्य करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम फलदायी है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, व्यर्थ के व्यय और व्यर्थ की यात्राओं पर सजग रहना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको मजदूरों को, गरीबों को खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम।